के ऑर्गेनिक का चैप्टर जो सबके लिए बहुत बड़ा हुआ है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको ऐसा लगता है सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, कैसे याद होगा वगैरह वगैरह वगैरह। आज मैं आपको टॉपिक इन चैप्टर से मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराऊंगी जो आपको यही याद हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर भूलेगा तो अगर वीडियो सेशन पसंद आया आपको तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। 10th में हमने क्या पढ़ा था कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है जिसको हम CHO भी कहते हैं, ये कीटोन ग्रुप है जिसको हम ये कहते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसको हम COOH कहते हैं। अगर इसको हम खोल दें कहने का मतलब है कि अगर हम इसको खोल के बनाएं तो कैसे बनेंगे? एल्डिहाइड ग्रुप को खोल के बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कीटोन ग्रुप को खोल के बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को खोल के बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में C डबल बॉन्ड O कॉमन है। इस C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। लिख लीजिए, C डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। तीनों के पास है, कीटोन कार्बोक्सिलिक के पास भी है, कीटोन के पास भी है, कीटोन के पास भी है, एल्डिहाइड के पास भी है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। इन कार्बोनाइल ग्रुप से और कौन कौन से वो बन सकते हैं और कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। बस कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O इज अ कार्बोनाइल ग्रुप। याद रखिए ये बात, और पीछे चेन बॉन्ड निकला रहता है ताकि चेन जोड़ सकते। चलिए, सपोज करिए ये आ गया, अब इसे क्या बोलेंगे? हाँ, ये क्लोरीन है, इसे क्या बोलेंगे? जब भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक साइड R इज C ग्रुप, इनके साइड में भी R लगा होता है। R क्या है? कंफ्यूज मत होइएगा, R इज C ग्रुप। ठीक है, तो जब भी किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप के बगल एक साइड R लगा हो, C की चेन लगी हो, एक भी हो सकता है, 10 कार्बन की चेन भी हो सकती है, और कार्बोनाइल की दूसरी साइड हेलोजन ग्रुप हो। हेलोजन कहने का मतलब यहाँ क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, और आइडो भी हो सकता है। इन्हें बोलते हैं अकाइल। क्या बोलते हैं इन्हें? अकाइल। इसका नाम हो जाएगा, क्लोरीन लगाए, इसका नाम हो जाएगा अकाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो इसका नाम होता अकाइल ब्रोमाइड। अकाइल कब लगता है? जब कार्बोनाइल के एक साइड हेलोजन हो और एक साइड R ग्रुप भी हो सकता है, मतलब अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, C की चेन भी हो सकती है, और AR ग्रुप भी हो सकता है। AR ग्रुप कहने का मतलब एरोमेटिक बेंजीन भी हो सकता है, तब भी हम इसे अकाइल बोलेंगे। अकाइल मतलब कार्बोनाइल के एक साइड हेलोजन हो और एक साइड R ग्रुप हो, या तो C की लंबी चेन हो, एल्केन एल्कीन कुछ भी, या बेंजीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था कार्बोनाइल ग्रुप, आपने नोट कर लिया है। अब नेक्स्ट है एक और ग्रुप जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बना के दिखाऊंगी, वो क्या है? R इंटू C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल आ गया, और एक साइड NH2, इसे बोलते हैं अमाइड। अब कार्बोनाइल इसमें भी है, जब कार्बोनाइल के एक साइड R ग्रुप, मतलब चाहे R हो जाए, ठीक है, R ग्रुप आ जाए, एक साइड NH2 आ जाए, NH2 इज अमाइन ग्रुप आ जाए, तो इसका नाम हो जाता है पूरा अमाइड। ठीक है, कार्बोनाइल के एक साइड R ग्रुप आ जाए और एक साइड अमाइन ग्रुप आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? अमाइड। ठीक है, तो क्लियर हो गया कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। इस चैप्टर में वैसे हम अकाइल क्लोराइड और अमाइड के बारे में कम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मेन हमारा फोकस रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के ऊपर। तीनों के पास कॉमन क्या है? CHO एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप, CO कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप, दोनों साइड चेन होती है, COOH कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, सबसे अच्छा सबसे बेस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? COOH। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, आपको याद रखिए केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ने का एक फंडा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं हम इस चैप्टर के, और आयुपैक भी पढ़ना होता है। अगर आयुपैक की आपको डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि मैम आपको आयुपैक की भी वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए। अब हम एल्डिहाइड को बनाना सीखेंगे। चलिए, एल्डिहाइड लिखा हुआ है, वो जो मैं जिस रिएक्शन से मैं बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, वो रिएक्शन जो है काफी नेम एंड रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए
सबसे पहला रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं वो है रोज़ेनमुंड रिएक्शन, रोज़ेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, ये किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम साइड में लिख लीजिए, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन करने का मतलब क्या है, हम उसे बनाते हैं। ठीक है, रोज़ेनमुंड रिएक्शन में हम लेते हैं, फिर से चलते हैं, हम क्या लेते हैं, अकाइल ग्रुप लेंगे, अकाइल क्लोराइड लेंगे। बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और एक जगह Cl। ध्यान से देखिए, कार्बोनिल ग्रुप और क्लोरीन आ गया तो ये क्या हो गया, अकाइल क्लोराइड हो गया, अकाइल क्लोराइड। अगर ध्यान से आप देखिए, क्या एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है, अगर मुझे इस बेंजीन को बेंजल्डिहाइड बनाना है, जब बेंजीन में एल्डिहाइड जुड़ जाता है ना तो उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। मुझे बस एल्डिहाइड तो चाहिए, चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो या नॉर्मल एल्डिहाइड हो, तो मुझे इस वाले ग्रुप को एल्डिहाइड बनाना है। अगर ध्यान से देखो, एल्डिहाइड ग्रुप ये रहा, एल्डिहाइड और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, कार्बोनाइल तो दोनों के पास है, बस उसके पास H है, इसके पास Cl है, मतलब मुझे इस जगह पे H चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो मैं जब भी किसी में हाइड्रोजन ऐड करना होता है तो हम उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे। 10th में हमने पढ़ा था किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम के प्रेजेंस में और BaSO4 के प्रेजेंस में। ये लिखना जरूरी है आपको, हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन जब भी ऐड होता है, अब देखो क्या होगा, हम पता है हमने क्लीवेज पढ़ी है बॉन्ड तोड़ने को 11th में, एक तो होमोलिप्टिक क्लीवेज और एक हेटेरोलिप्टिक क्लीवेज। यहाँ से बीच से बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है, और ये पूरा बॉन्ड क्लोरीन को दे दो, दे दिया, ठीक है। क्लोरीन जब पूरा बॉन्ड लेके बाहर चला गया तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, C डबल बॉन्ड O पे, C पे प्लस आ गया और क्लोरीन पे माइनस आ गया। यहाँ H2 है हमारे पास, H2 है हमारे पास, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे यहाँ इस H के, ये दोनों हाइड्रोजन गैस है, इनके बीच का भी हेटेरो क्लीवेज करना पड़ेगा। कौन सा क्लीवेज करना पड़ेगा, हेटेरो क्लीवेज। मैंने ये तोड़ा, ये पूरा तोड़ के मैंने इस बॉन्ड को, इस H को दे दिया, जब मैंने ये पूरा बॉन्ड इस H को दे दिया तो एक H पे माइनस आ गया इधर वाले पे, और एक H पे क्या आ गया, प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, माइनस क्यों है, पूरा बॉन्ड मैंने इसको दे दिया, तो इसके बाद खुद का इलेक्ट्रॉन भी आया और दूसरे H का भी आया। अब देखो इजी अटैक कराना, प्लस माइनस को अटैक करेगा, ये फंडा है सिंपल। तो Cl इस वाले H को अटैक करेगा, ये माइनस ये प्लस है, और ये वाला H माइनस C प्लस को अटैक करेगा। तो आज भी ये, ठीक है, मैं यहाँ रब कर देती हूँ, पहले HCl बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं Cl माइनस, कहाँ से आया है, जब ये बॉन्ड टूट के गया, बॉन्ड टूट के गया तो C के पास से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो Cl पे माइनस आ गया, C पे प्लस आ गया, ये H आएगा इसके पास, बॉन्ड लेके आया, वो माइनस वाला बॉन्ड लेके आया, तो ये भी खुश, ये भी खुश, और दूसरा वाला H जाएगा Cl के पास, बन गया ना एल्डिहाइड। इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इससे ये रिएक्शन है रोज़ेनमुंड रिएक्शन। रोज़ेनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, हम अकाइल क्लोराइड लेते हैं, अकाइल क्लोराइड को हाइड्रोजनेशन कराते हैं पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। हमें ध्यान से देखो, इस वाले ग्रुप को एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर क्लोरीन निकाल दूँ और इस जगह पे H लिया हो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अब क्लोरीन कहीं भी कभी भी जाता है, हेलोजन है, हेलोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन छीनने में माहिर है, तो क्लोरीन जब कहीं से भी जाता है हर मोस्ट सिचुएशन में, तो वो वहाँ से बॉन्ड लेके जाता है, वो यहाँ से बॉन्ड लेके चला गया, क्लोरीन पे आ गया -1 क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, और कार्बोनाइल ग्रुप के C पे क्या आ गया, वहाँ से बॉन्ड चला गया, क्या आ जाएगा, प्लस। फिर मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन गैस H2 का भी मैंने क्लीवेज कराया, यहाँ से बीच से बॉन्ड, बीच से क्या तोड़ दिया, ये पूरा बॉन्ड मैंने इस H को दे दिया। जब मैं पूरा बॉन्ड मैंने इस H को दे दिया तो एक H पे आएगा माइनस और एक H पे क्या आएगा, प्लस। सिंपल, प्लस वाला H क्लोरीन को अटैक करेगा और माइनस वाला H कार्बोनाइल के C को अटैक करेगा, बन गया बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम रोज़ेनमुंड रिएक्शन कहते हैं। रोज़ेनमुंड रिएक्शन में क्या चाहिए, अकाइल क्लोराइड चाहिए, ठीक है, उसको हाइड्रोजनेशन करनी है पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, सॉरी, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन
रिएक्शन, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन एक फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखना है। स्टीफन रिएक्शन में हम लेते हैं नाइट्राइल ग्रुप। अब ये नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है? CN। आपको मैम इसे तो साइनाइड कहते हैं। जब CN किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है, R इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब CN किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है तब इसका नाम हो जाता है नाइट्राइल। वैसे इसका नाम क्या रहता है? नॉर्मल नाम इसका साइनाइड है, तो जब CN किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, कार्बन के साथ जुड़ जाता है तब इसका नाम क्या हो जाता है? नाइट्राइल। इस पूरे का नाम क्या हो गया? नाइट्राइल। इसको रिएक्ट कराना है मुझे स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और HCl के साथ, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों करेंगे रिडक्शन। इससे पहले हमने रिडक्शन किया था रोसेनबॉन्ड में। रिडक्शन कैसे किया था? H ऐड करना है रिडक्शन ना, हमने पढ़ा ना 10th में, H ऐड करना है इस रिडक्शन। इस रिएक्शन में भी ये स्टेनस क्लोराइड और HCl, इसे क्या बोलते हैं? स्टेनस क्लोराइड और HCl दोनों मिलकर क्या कराएंगे? रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन करने का मतलब है दोनों मिलकर इस ग्रुप को, साइनाइड वाले ग्रुप को हाइड्रोजन देंगे। चलिए मैं इसको खोल के दिखाती हूँ होता कैसे है। साइनाइड वाला ग्रुप ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम ये दोनों मिलके रिडक्शन करेंगे तो इसको भी हाइड्रोजन देंगे, इसको भी हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? हमने क्या करा? हाइड्रोजन दे दिया, तो C को भी हाइड्रोजन मिलेगा और N को भी हाइड्रोजन मिलेगा। अब होगा मैम ये कैसे हो गया? बहुत आसान है। देखो, जब हाइड्रोजन दोनों के पास आएंगे तो ये बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो इसने अब इसी ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, इस वाले N ने भी अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, दोनों पे एक एक डॉट आ गया, इलेक्ट्रॉन वापस आ गए और ये बीच का बॉन्ड टूट गया। 2 मिनट मैं आपको बताती हूँ। देखो ये R था, ये C ट्रिपल बॉन्ड N था। जब हाइड्रोजन अटैक करने मतलब जुड़ने आएंगे तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो बीच से इनने बॉन्ड तोड़ दिया, होमोलिटिक क्लीवेज कर दिया। होमो कहने का मतलब एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन C ने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन N ने ले लिया, ठीक है। तो क्या हुआ? C पे एक डॉट, N पे एक डॉट आ गया, ठीक है। अब सामने से रिडक्शन करवा रहे हैं मतलब H ऐड कर रहे हैं, तो H दोनों आएंगे, अब वो भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे सामने से, तो दोनों H यहाँ जुड़ जाएंगे, दोनों H क्या हो जाएंगे? यहाँ जुड़ जाएंगे। ये जो चीज बनी है ये क्या बना? RCH डबल बॉन्ड NH। ये जो चीज बनी है इसे इमाइन कहते हैं, इमाइन। याद रखिए, आपको याद रखना है, इमाइन कहती है, ठीक है। अब इस इमाइन का हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करने का 2 तरीका होता है, एसिड के साथ पानी लो तब भी हाइड्रोलिसिस होता है और बेस के साथ पानी लो तब भी हाइड्रोलिसिस होता है। मैंने क्या करा? एसिड और पानी का मिक्सचर ले लिया। एसिड H+ इज एसिड ना, एसिड से हमेशा क्या निकलता है? H+ और पानी का मिक्सचर ले लिया। जब भी हम किसी चीज का हाइड्रोलिसिस करते हैं वो अक्सर क्या करते हैं? O ऐड कर देते हैं। ध्यान से देखो, अगर आप एक छोटी सी नजर गड़ाओ आपको एल्डिहाइड सामने बनता हुआ दिखाई देगा। कैसे? एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CHO, मतलब C डबल बॉन्ड O और H। CH तो है पर डबल बॉन्ड के साथ O नहीं है। कहने का मतलब है इसे हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ O आ जाएगा, सिंपल। CH तो था, डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा? O, तो ये बन गया मेन चीज हमारी क्या बन गई? एल्डिहाइड। मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। जब हमने हाइड्रोलिसिस करा, ये कौन सा स्टेप है? हाइड्रोलिसिस। तो ये जो मेन चीज बनी है ये हमारी एल्डिहाइड बन गई। बहुत आसान था। हाइड्रोलिसिस करने के बाद बस यहाँ से डबल बॉन्ड के पास से NH हट गया और वहाँ O ऐड हो गया, तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। याद रखिए ये बात, ये स्टीफन रिएक्शन था, इसमें भी रिडक्शन हो रहा था। पहले हमने नाइट्राइल लिया, उसको स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्ट में क्या करा? इमाइन बना दिया। इमाइन कैसे बना? नाइट्राइल के CN दोनों को हाइड्रोजन दे दिए, मतलब रिडक्शन करा दिया, इमाइन बन गया। फिर इस इमाइन का जब हाइड्रोलिसिस करा हमने, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हुआ? हमने NH को हटा के उस जगह O आ गया, तो हमारा एल्डिहाइड बन गया। बस ये था स्टीफन रिएक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टीफन और रोसेनबॉन्ड रिएक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बोर्ड का ये मिटता नहीं है, ठीक है क्लास। अब हम आगे रोसेनबॉन्ड हमने स्टीफन रिएक्शन कर लिया है। अब हम एल्डिहाइड के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस क्या होगा और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। पहले मैं इसे रख कर थोड़ा सा। चलिए देखिए, सबसे बड़ा बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो कौन किसको अटैक करेगा, कौन कहाँ जाएगा, ये सब बातें क्या हो रही है। बहुत सर पकड़ लेती है, केमिस्ट्री का सर दुखाती है। तो एक सिंपल
चीज आपको याद हो जाएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन किसको अटैक करेगा। जैसे कार्बोनाइल ग्रुप बना लो, ठीक है, आपको पता है O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, C का नेचर कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हुआ। हमने पढ़ा था ना 11th में, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th में कि अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3, एक भी डबल बॉन्ड है तो sp2 और एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। ये बात याद रहेगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का नेचर क्या हुआ, sp2। इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, याद रही ये बात। चलो अब साइड में देखिए, ये कार्बोनाइल ग्रुप था। हमें पता है O का नेचर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बॉन्ड खींचने की टेंडेंसी होती है इनके पास, तो O हमेशा वही करते हैं, बॉन्ड खींच के ले जाते हैं। उसने ये पूरा बॉन्ड खींच के अपने पास ले गया O पे आ गया C। जब O ये बॉन्ड पूरा O के पास चला गया तो C पे आ गया प्लस चार्ज, O पे आ गया माइनस चार्ज। क्यों माइनस चार्ज आ गया, कि पूरा बॉन्ड O के C के इलेक्ट्रॉन भी चले गए, O के इलेक्ट्रॉन भी चले गए, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए माइनस चार्ज और C पे प्लस चार्ज। ध्यान से देखिए, C को इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कहने का मतलब है ये अब इनको वो इंसान इनके पास अटैक करने चाहिए जो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो, तो C पे अटैक करने वाले आते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो। क्यों न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही तो C को देने आएंगे, तो C को अटैक करने कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल। और O को अटैक करने आएंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, 11th में पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इनको कमी होती है। क्यों, O पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो उसके पे अटैक करने आएंगे जिनको इलेक्ट्रॉन की चाह है, जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल, C के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको अटैक करने आएंगे इलेक्ट्रॉन रिच वाले, जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, ठीक है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम, याद है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट 11 पे इक्विलिब्रियम चैप्टर, ठीक है। लुईस बेस वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, O के पास इलेक्ट्रॉन है तो O हुआ लुईस बेस। लुईस एसिड उल्टा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कार्बन हुआ लुईस एसिड। समझ में आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट, तो याद रखना कार्बोनाइल ग्रुप जब भी तोड़ता है O बॉन्ड ले जाता है, O पे माइनस चार्ज, C पे प्लस चार्ज। O पे इलेक्ट्रॉन है तो वो लुईस बेस है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और डोनेट करने के लिए सामने से लेने के लिए कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। C से इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है तो C पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसलिए वो लुईस एसिड है। जिनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, सामने से लेना है, तो उनको जब भी कोई अटैक करने आएगा वो न्यूक्लियोफाइल आएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच वाले लोग आएंगे, ठीक है। तो कार्बन पे जब भी कोई अटैक होगा कौन आएंगे, न्यूक्लियोफाइल वाले आएंगे, और ऑक्सीजन पे जब भी कोई आएगा कौन आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल वाले आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात आप साइड में लिख लीजिए, मैं इसे रब कर रही हूँ, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बात मैं आपकी साइड में लिख देती हूँ, इससे आपको आइडिया बना रहेगा कि कौन कौन कब अटैक करना है और कौन नहीं, ठीक है। क्या साइड में लिख देती हूँ, ऐसे आपको आइडिया रहेगा। O पे माइनस आ जाता है, C पे प्लस, ठीक है। इस साइड में लिख दिया, इसे अटैक करना। चलिए सबसे पहला रिएक्शन है, हम इसमें साइनोहाइड्रिन बनाएंगे, साइनोहाइड्रिन बनाएंगे। साइनोहाइड्रिन रिएक्शन में क्या होता है, हम HCN को लेके आते हैं, इसको रिएक्ट करने के लिए किसके साथ लेके आते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। मतलब यहाँ पे ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, मैंने आपके एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड रख दिया। यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है, कीटोन कैसे, क्योंकि कीटोन के आसपास दोनों बार होता है, चेक। साइनोहाइड्रिन में जब भी इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटता है, हमें याद करना है H जब भी बॉन्ड तोड़ता है वो बॉन्ड दे के जाता है, बॉन्ड टूटा, ये पूरा बॉन्ड Cn के पास चला जाएगा, तो H पे आ गया प्लस, Cn पे आ गया माइनस, याद रहेगी। अब यहाँ किसको अटैक करें, कोई दिख तो ही नहीं अटैक करने वाला, हमें कार्बोनाइल है ना, हम उसे बना सकते हैं ना अटैक करने लायक। क्या करना है, ये पूरा बॉन्ड O छीन लेगा, तो C पे प्लस, O पे माइनस, ठीक है। अब तो सब कुछ भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, कौन किसको अटैक करेगा, प्लस माइनस को, माइनस प्लस को, मतलब Cn करेगा अटैक, किसको अटैक करेगा,
Cn करेगा C को अटैक और H करेगा O को अटैक। H हुआ इलेक्ट्रोफाइल, O के पास इलेक्ट्रॉन है, H O को अटैक करेगा। Cn के पास माइनस है, इलेक्ट्रॉन है, C के पास कमी है यहाँ पे तो उसको अटैक करेगा। जोड़ दो, R C पे आ गया Cn, H और O के पास आ गया H। ठीक है, ये जो चीज बनी है आपकी इसे बोलते हैं साइनो हाइड्रेट। आसान था ना गाइस? ठीक है, याद रखना, आसान था और समझ में आ रहा है तो थम्स अप दीजिएगा वीडियो में। ठीक है, ये देखिए सिंपल करा मैंने, क्लीवेज कराया। साइनो हाइड्रेट के बीच का बॉन्ड H हमेशा अक्सर अगर वो अपने सेम H के साथ ना हो तो हमेशा बॉन्ड देके जाता है। साइनाइड ग्रुप -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है मतलब वो हमेशा बॉन्ड खींचता है। क्यों खींचेगा? क्योंकि मैम क्यों भाई? क्योंकि यहाँ तो कार्बन बॉन्ड दे रहा है, यहाँ पे कार्बन बॉन्ड क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो कार्बन को कहता है कि तुम बॉन्ड खींचो, मैं बिना इलेक्ट्रॉन के नहीं दे सकता, तो कार्बन उसकी बात मान के बॉन्ड खींच लेता है। तो पूरा साइनाइड ग्रुप -1 हो जाता है और हाइड्रोजन क्या हो जाता है? +1। ठीक है, अब वही कार्बोनाइल ग्रुप में चाहे यहाँ कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड, सब में से अटैक करने के साइड हम कार्बोनाइल को अटैक करेंगे। क्यों? कार्बोनाइल में ही होता है, O बॉन्ड ले लेता है, माइनस चार्ज, C पे प्लस चार्ज आ जाता है। अब अटैक करा दो, Cn अटैक करेगा C को और H अटैक करेगा O को। ये जो बना है साइनोहाइड्रेट, और ये जो था इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड। अब सामने से चाहे कीटोन आ जाए चाहे कुछ आ जाए, अटैक हमेशा कार्बोनाइल को करना है। ठीक है, साइनोहाइड्रेट रिएक्शन हो गया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हेमी एसिटल एसिटल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? हेमी एसिटल और एसिटल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें फिर से हमने एल्डिहाइड लिया, ठीक है, ये एल्डिहाइड है। यहाँ R की जगह आप कहोगे मैम R से बहुत कंफ्यूजन हो रही है, मैंने R की जगह लगा दिया CH3। तो दो को क्या बोलते हैं? ये बन गया इथेनल, ईथ 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और अल किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है? अल। मैंने इसको रिएक्ट कराया एल्कोहल से, एल्कोहल मतलब CH3OH, एल्कोहल आ गया, और किसके प्रेजेंस में? HCl गैस के प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखिए जब भी अल्कोहल बॉन्ड टूटता है, फिर से कार्बोनाइल में बॉन्ड कौन ले जाएगा? ये ले जाएगा CH3, C पे आएगा प्लस, O पे आएगा माइनस और H। ठीक है, और CH3OH में से बॉन्ड कौन तोड़ेगा? CH3OH में से बॉन्ड टूट के OH इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड खींचेगा, तो ये बॉन्ड पूरा कौन खींच लेगा? OH। ठीक है, तो OH पे आ गया माइनस और CH3 पे आ गया प्लस। अब बस आसान हो गया। OH अटैक करेगा किसको? C को, CH3 अटैक करेगा O को, CH3 अटैक करेगा C के पे कौन आएगा? माइनस वाला OH आ गया, C खुश, और O के पास माइनस है तो प्लस वाला OCH3। ये जो चीज बनी है इसे बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। याद रखिए एक बार, हेमी एसिटल, एल्डिहाइड और अल्कोहल लिया, बॉन्ड तोड़ा मैंने, ये कौन, ये क्या हो गया? मिथेनॉल बन गया, मिथेनॉल, मीथ 1 कार्बन, एन और अल्कोहल, ठीक है, मिथेनॉल बन गया। यहाँ तक क्लियर है? हेमी एसिटल, हेमी एसिटल तक क्लियर है आप लोगों को? अब हम आगे बढ़ते हैं। इस हेमी एसिटल को बाकी सब रख कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये हेमी एसिटल को, हेमी एसिटल लिखा रह गया। अब इस हेमी एसिटल को फिर से रिएक्ट कराओ अल्कोहल से, अल्कोहल मतलब मिथेनॉल से, CH3OH। यहाँ कोई भी अल्कोहल आ सकता था, इथेनॉल बस अल्कोहल मैटर करता है। ठीक है, चलिए फिर से अब आप देखो, अब देखो बॉन्ड कहाँ से तोड़ेगा? बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। आपको पता है O और CH3 का बीच बॉन्ड टूटेगा। आपको मैम इसे क्यों नहीं तोड़ा? ये तो तोड़ के अभी लाया है ना। तोड़ने के प्रोन पे कौन है? O हमेशा सबसे बॉन्ड तोड़ता रहता है। O और CH3 का बीच का बॉन्ड जो हेवी एसिटल बना था टूटेगा, तो ये बॉन्ड कौन ले जाएगा? O। ठीक है, तो O पे क्या आ गया? माइनस, और CH3 पे क्या आ गया? प्लस। अब यहाँ का ही बॉन्ड तोड़ दो,
फिर से हमने अल्कोहल लिया है नया, तो मिथेनॉल का जब भी बॉन्ड टूटता है तो ये पूरा बॉन्ड कौन ले जाएगा, ये। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखिए, हाँ तो ध्यान से देखिए कौन किसको अटैक करेगा, CH3 प्लस वाले को अटैक करेगा। हमें ऐसे सिंपल याद रखना है आपको इधर से, अच्छा चलो सॉरी एक सिंपल याद रखना है आपको, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा आपका अल्कोहल टूटेगा। क्या टूटेगा? अल्कोहल। थोड़ा सा हो गया ना, अल्कोहल टूटेगा। ये तो मिथेनॉल तो टूटेगा ही, ये बॉन्ड पूरा OH नहीं गया तो OH माइनस आ गया, ठीक है, बाहर आ गया, और CH3 प्लस बाहर आ गया। इस साइड में लिख लीजिए, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा O और H के बीच का बॉन्ड। हम इनके बीच का बॉन्ड इसलिए नहीं तोड़ सकते, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देता रहता है, R ग्रुप मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता रहता है, ठीक है। यहाँ पे H आ गया, H बॉन्ड देके जाने की आदत है उसकी हमेशा, वो क्या करेगा, भाई मुझे कुछ नहीं रखना, बॉन्ड ले लो, इसने बॉन्ड O को दे दिया, H प्लस बाहर आ गया, और O पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, ठीक है, H बाहर चला गया, ये बॉन्ड दे दिया इसने पूरा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हेमी में यहाँ से रब कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हेमी एसिटल बनाओ, CH3 C OCH3 H और O पे माइनस H प्लस बाहर चला गया, H प्लस और OH माइनस आपस में जुड़ के पानी बना के बाहर आ जाएंगे, और CH3 यहाँ अटैक कर देगा। ये जो चीज बनी है इसे बोलते हैं एसिटल। बस बहुत आसान था। हेमी एसिटल बनने के बाद OH के बीच का बॉन्ड टूटा, एक OH आया था, H बॉन्ड छोड़ के चला गया, बॉन्ड छोड़ के चला गया तो उसमें प्लस आ गया, उसने और OH ने मिलके पानी बना लिया, और CH3 प्लस ने O माइनस को अटैक कर दिया, ये बन गया एसिटल। अगर ये बात, चलिए ये हमने एल्डिहाइड से स्टार्ट किया था, 2 बार अल्कोहल लिया हमने, फिर पहले हेमी एसिटल बनाया और फिर एसिटल बनाया। अब हम करते हैं कीटल रिएक्शन। कीटल रिएक्शन के लिए एसिटल के लिए एल्डिहाइड लिया था, कीटल के लिए हम कीटोन लेंगे। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप जिसके दोनों तरफ चेन, बताया था ना मैंने, C डबल बॉन्ड O बीच में रहेगा जिसके दोनों तरफ कार्बन की चेन रहेगी, वो होता है कीटोन ग्रुप। तो इस रिएक्शन जो कीटल वाली रिएक्शन में हम कीटोन ग्रुप करेंगे। चलिए गाइस, कीटल रिएक्शन में क्या होता है, कीटल हमें लेना क्या है, इसमें कीटोन लेना है। जैसे इससे पहले वाले एसिटल में हमने एल्डिहाइड लिया था, इस वाले में हम क्या लेंगे, कीटोन लेंगे। चलिए कीटोन CH3, मैंने बताया था कीटोन क्या होता है, CO के डबल बॉन्ड दोनों तरफ कार्बन की चेन, ठीक है। इसको हमें रिएक्ट करना है इथाइलिन ग्लाइकॉल से। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2, यहाँ भी OH, CH2, यहाँ भी OH, नाम थोड़ा बड़ा है, ग्रुप इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं। ये एंटी फ्रीज है, एंटी फ्रीज करने वाला गाड़ियों में डाला जाता है इसे, जब बहुत ठंडी जगह होती है वहां पे इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला जाता है ताकि वो जल्दी फ्रीज ना हो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक एंटी फ्रीज है, एंटी फ्रीज है। एंटी फ्रीज गाड़ियों के टर्बुलेंट में डाला जाता है, कार में डाला जाता है उसके, क्योंकि रेडिएटर में इसलिए डालते हैं ताकि रेडिएटर जल्दी फ्रीज ना हो, ये उसको क्या फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर देता है, समझ में आया, ताकि गाड़ी जल्दी फ्रीज ना हो उसका रेडिएटर। चलिए इथाइलिन ग्लाइकॉल ये हमारा कीटोन था। फिर से कीटोन में इधर उधर कहीं नहीं लिखता, कार्बोनाइल ग्रुप को तोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CH3, और इधर से जब तुम तोड़ोगे ना, इस बार O थोड़ा ज्यादा लालची हो जाएगा, क्योंकि क्यों लालची होगा, पहले हम इसको तोड़ के देख लेते हैं। दोनों O ने अपने बॉन्ड वापस मांग लिए, ठीक है। जब दोनों O ने अपने बॉन्ड वापस मांग लिए तो दोनों H, 2H प्लस बाहर आ जाएंगे, साइड में लिख लो, हाँ लिख लो, 2H प्लस रिलीज होंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल से। ध्यान से देखो, अगर दोनों H यहाँ से निकल गए, दोनों H यहाँ से निकल गए, ठीक है, तो O पे क्या चार्ज आ जाएगा, O पे माइनस चार्ज आ जाएगा। हमेशा O ही इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है, क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। माइनस चार्ज आ गया, 2H प्लस बाहर आ गए, मतलब इसको सामने से 2 प्लस चार्ज वाले चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए। 2 माइनस है तो एडजस्ट करने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए। चलिए मैंने क्या करा, कार्बोनाइल के इस बार O दोनों बॉन्ड तोड़ दिए, दोनों बॉन्ड तोड़ दिए। एक बॉन्ड से अगर +1 का चार्ज आता है कार्बन पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 बॉन्ड गए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2 बॉन्ड चले जाएंगे तो कितना चार्ज आएगा, 2 प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो सब आंसर मिल गया हमें, 2 प्लस का चार्ज आएगा और यहाँ 2 माइनस है, इनको इससे जोड़ दो। अब जोड़ेंगे कैसे मैम, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा।
पहले सबको अलग कर लेते हैं। जो O बाहर निकला है, यहाँ से O बाहर निकला ना, ये O पूरा बॉन्ड लेके बाहर निकल गया तो O2 माइनस बाहर आ गया। ये और ये आपस में ऐड करके पानी बाहर आ जाएगा। इनका काम खत्म। अब इनको जोड़ते हैं। पहले इसको बनाओ, इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल को बना लिया O, इथाइलिन ग्लाइकॉल को बना लिया O। इस O से ये C जोड़ दो, ये C जोड़ दिया, ये वाला C। अब इस C से दो C जुड़े हुए हैं, जोड़ दो। इसे बोलते हैं कीटन। मैंने स्ट्रक्चर बस इसको, ये चेन हमारी ये वाली कीटोन वाली चेन ऐसी थी, मैंने इसको ऐसे कर दिया। कार्बन पे प्लस चार्ज था, दोनों प्लस चार्ज वाले कार्बन को O के पास जोड़ दिया, ठीक है। और ये चेन ऐसी, ये बनती कीटन, ठीक है। कीटन में हमने कीटोन को लिया, याद है ये बात। चलिए अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए अब यार ये जो टॉपिक है ना, देख करने में बहुत आसान है, पर बच्चे इसे देखते ही डर जाते हैं, ठीक है। डरने का बिल्कुल नहीं, सिंपल फंडा, सिंपल बात पुरानी वाली। कार्बन जब भी कार्बोनाइल बॉन्ड तोड़ता है O पे माइनस, C पे प्लस आ जाता है। कार्बोनाइल को अटैक करने माइनस वाले आते हैं और O को अटैक करने प्लस वाले आते हैं। ये सिंपल बात याद रखनी है, सब आसान हो जाएगा। अब जो हम नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं उसमें हम कार्बोनाइल ग्रुप सेम रहेगा, मतलब यहाँ कीटोन भी आ सकते हैं और एल्डिहाइड भी आ सकते हैं। वो उसमें अटैक करने आएंगे अमोनिया। अमोनिया कौन होते हैं? NH3 या अमोनिया के डेरिवेटिव। पहले हम अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है। NH3 होता है। अब हमें क्या करना है, इससे कोई भी कार्बन, ये जस्ट एग्जांपल है, कार्बोनाइल ग्रुप अटैक कराना है, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप अटैक कराना है। अमोनिया को खोलो, यह हो गया, ठीक है। हमें पता है N के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। N का 7 नंबर होता है, N का 2 5 2 5 5। 3 से हमने बॉन्ड बना लिया है, तो जब 3 से बॉन्ड बनाने तो एक लोन पेयर बच गया, वो ऊपर बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अमोनिया लिख लिया। फिर से कार्बोनाइल ग्रुप का क्लीवेज कर दो, क्लीवेज कर दो मतलब तोड़ दो। ये पूरा बॉन्ड इसके पास चला गया। एक बॉन्ड ही तोड़ना है हमें, C पे प्लस आया, O पे माइनस आया, ठीक है। हमने कार्बोनाइल को तोड़ दिया। अब इसमें किसको तोड़ेंगे? याद करो, फॉन। ये क्या करो, दिमाग में फीड कर लो। फॉन होते हैं, फॉन FON। फॉन जो होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, सबसे कम नाइट्रोजन। तो जो फॉन कंपनी होती है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ये जब भी किसी के पास जाती है लालची होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी से जाती है। N भी यही करेगा, N अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। खींच लिया, N के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे, ये H है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया खुद के इलेक्ट्रॉन, और H के पास प्लस चार्ज आ गया, इस वाले H के पास, इसने बॉन्ड दे दी। अटैक करवा दो, आसान है। ये अटैक O को अटैक करेगा H, और ये वाला N किसको अटैक करेगा? ये वाला N से अटैक कराना है, गलती से H मत कर देना। जहां माइनस उसी प्लस को, माइनस इसके पास है, ये अटैक जगह आएगी C के पास, ठीक है। अब जोड़ना कैसे? पहले इसे बना लो। ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप था, वेट अ मिनट, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप था। O के पास H आ गया, C के पास N आया, H गलती से उसके बगल वाले H को लेके मत आ जाना, C प्लस तो उसके माइनस ही आएगा ना, माइनस आ गया, ठीक है। और दोनों साइड H लगे हुए हैं। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसे हीट करना है। केमिस्ट्री, हीट करने पे क्या निकलता है? हमेशा पानी निकलता है। पानी, तो पानी मतलब OH माइनस निकलेगा और H प्लस निकलेगा। पानी का मतलब क्या होता है? लिख लो पानी की साइड में, OH माइनस और H प्लस। OH माइनस बॉन्ड लेके निकला, H प्लस, H यहाँ से निकाल दो, ये बॉन्ड दे के निकला। अब जब OH बॉन्ड लेके निकल रहा था तो C पे प्लस आ जाता ना, बॉन्ड लेके निकल गया है। पर ये बॉन्ड तो एक्स्ट्रा है ना इनके पास। N ने कहा मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तो उसने इस C के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। C के साथ N ने डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। बस ये जो चीज बनी, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी R या H कुछ होगा, ठीक है। ये जो चीज है ये हमारा फाइनल आंसर है। अब एक और बात जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये अमोनिया था। कभी कभी होता है यहाँ पे Z, ये एग्जाम्पल है, कोई और ग्रुप भी हो सकता है। कभी यहाँ पे R भी हो सकता है, R लग जाएगा तो अमाइन ग्रुप बन जाएगा। कहीं भी कभी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप भी हो सकते हैं, बहुत चीजें हो सकती है। पर हमें इससे मतलब ये, हमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन चाहिए। ध्यान से देखो, तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन का यूज है।
पहला हाइड्रोजन यहाँ टूट रहा है, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन पानी के समय निकल रहा है। तो हमें सिर्फ इतनी चीज से मतलब है, चाहे पीछे Z आ जाए, बड़े से बड़े ग्रुप आ जाए, घबराने का नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये Z से हमें मतलब ही नहीं है। यहाँ H आ जाए, R आ जाए, बड़ा ग्रुप आ जाए, बेंजीन आ जाए, कुछ आ जाए, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। मुझे बस N और 2 हाइड्रोजन से मतलब है। क्यों? पहली बारी में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के देगा, निकल गया। दूसरी बारी में हाइड्रोजन यहाँ पानी से निकालेगा। समझ में आया? बस। अब आपको एनसीईआरटी में एक आपका टेबल दिया होगा अमाइन डेरिवेटिव का, उसमें Z की जगह आपको बड़े बड़े ग्रुप दिए होंगे। उस ग्रुप को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उस ग्रुप को छेड़ना ही नहीं है। छेड़ना हमेशा किसको है? NH2 को। पहली बार फिर से एक बार स्टेप पर लेते हैं। पहली बार क्लीवेज होगा, हेटेरो क्लीवेज। N अपना बॉन्ड एक H से मांग लेगा, तो N पे माइनस H पे प्लस। कार्बोनाइल में तो एज यूजुअल क्या होता है, कार्बोनाइल में C से बॉन्ड O छीन लेता है, O पे माइनस C पे प्लस, ठीक है। अब अटैक करवा दो, N माइनस है तो वो C को अटैक करेगा, H प्लस है तो O को अटैक करेगा। मैंने अटैक करवा दिया। ध्यान से, N माइनस है तो वो C को अटैक करेगा और उसके साइड में तो H। ग्रुप भूल मत जाना, ऐसा मत करना कि Z लगाओ ही ना। मैंने ये कहा भूल जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लिखो ही ना। भूलने का मतलब क्या है, इनका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, बट इनको साथ साथ लिखना है, चाहे कितना ही बड़ा ग्रुप हो लिखना है। थोड़ा सा अटपटा स्ट्रक्चर लगेगा पर सही हो जाएगा, ठीक है। करें नेक्स्ट स्टेप, हीट करना है। हीट करने पे क्या निकलता है? साइड में फ्लो। हीट करने में वाटर माइनस हो जाता है। वेट अ मिनट, हीट करने पे क्या माइनस हो जाता है? वाटर माइनस हो जाता है। वाटर किससे बनता है? OH माइनस और H प्लस से। ध्यान से देखो, C के पास OH माइनस है, बॉन्ड लेके जाएगा। N के पास एक और H बचेगा, वो H बॉन्ड दे के जाएगा। जो वो बॉन्ड दे के गया उसी से तुम C से डबल बॉन्ड बना लोगे, ठीक है। ये आंसर फाइनल होगा। ये अमोनिया और अमाइन डेरिवेटिव्स थे, ठीक है। इसका एक टेबल होगा आपका एनसीईआरटी में, जिसमें Z की जगह अलग अलग चीजें रखी होगी और नाम होगा, कभी इमाइन बनेगा, कभी ऑक्साइन बनेगा, कभी स्किप बेस बनेगा। ये सारी चीज बहुत आसान है, बस हमें सिर्फ NH2 पे ध्यान रखना है। बाकी पीछे Z कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, उसको बस पीछे 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 जोड़ते जाना है। पहला N बॉन्ड लेगा, सेकेंड में क्या होगा? बस H2 को बाहर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, एल्डिहाइड के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे वो मैंने आपको आज बता दिए हैं। अगर इसके अलावा कोई ऐसा रिएक्शन है जो आपको लगे कि मैम ये रिएक्शन भी बता देते तो अच्छा होता, ये आप छूट गया है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो, एक अलग वीडियो डालूंगी, ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड लक।